वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विवाह के प्रकार। हिंदू धर्मशास्त्र को पवित्र एवं मर्यादित बनाते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने 16 संस्कार का वर्णन किया है, जिसका संपूर्ण हिंदू समाज में अच्छा प्रभाव पड़ा है और मानव जीवन की मर्यादा को कायम रखी है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार 16 संस्कार में से विवाह संस्कार यानी 15वां संस्कार है। इस सृष्टि को कायम रखने के लिए विवाह संस्कार होना अति आवश्यक है। विवाह के प्रकार। विवाह 8 प्रकार के हैं। उनमें से ब्रह्म विवाह का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। आप लोग शांति का परिचय दें। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह संस्कार 15वां संस्कार है, जिसमें ब्रह्म विवाह एक है। विवाह संस्कार को 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें से ब्रह्म विवाह को सर्वश्रेष्ठ अति उत्तम माना जाता है। इसमें वर एवं वधू के माता पिता को प्रधानता दी जाती है। इसमें एक पिता अपनी सुयोग्य एवं सुसंस्कृत कन्या का विवाह एक अच्छे सुशील आचरण वाले सुयोग्य वर की खोज कर अपनी सहमति से वर पक्ष को आमंत्रित करता है। इसमें वर एवं वधू की सहमति से विवाह होता है। वर की योग्यता। अपने धर्मशास्त्रों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वर को अपने परिवार के कुल वंश गोत्र का ज्ञान होना अति आवश्यक है। वर सुयोग्य एवं अच्छे कुल का होना चाहिए, घर की जिम्मेदारी के योग्य हो। वधू की योग्यता। वधू को भी अपने धर्मशास्त्र, अपने परिवार के गोत्र एवं कुल वंश की जानकारी होनी चाहिए। कन्या सुयोग्य एवं अपने घर की जिम्मेदारी निभाने के योग्य हो। विवाह के बाद अपने परिवार की सदस्य हो जाती है। विवाह की प्रक्रिया। लड़की पक्ष का पिता अपनी कन्या के विवाह के लिए आदर्श रिश्ता की कामना से एक स्वस्थ लड़का वर एवं वर पक्ष के परिवार व उसके रिश्तेदारों को अपने घर आमंत्रित करता है। अनुष्ठान। वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार वर एवं कन्या पक्ष के परिवार व रिश्तेदार उपस्थित होते हैं। उन सब के बीच अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे होते हैं, जिनका रीति रिवाजों के अनुसार पालन करने के लिए कन्या को वचन देता है। 7 फेरे कन्या के 7 वचन। 7 वचन वर एवं कन्या के बीच भावर 7 फेरे के दौरान कन्या एवं
उसका पति जीवन निर्वाह की जिम्मेदारी मिलकर निभाने का वादा करते हैं। आपसी प्रेम, सम्मान, त्याग जीवन पर्यंत साथ साथ रहते हैं। पहला वचन, हमेशा धार्मिक कार्यों एवं तीर्थ यात्रा में साथ रहने का। धार्मिक कार्य, बाग लगाना, कुआं बनवाना, घर बनाना, मंदिर बनाना, पूजा अनुष्ठान एक साथ सहमति से करना चाहिए। दूसरा वचन, वर एवं कन्या को एक दूसरे के माता पिता का सम्मान करना। जैसे कोई अपशब्द ना बोले जिससे एक दूसरे के माता पिता के दिल को कुछ दुख पहुँचे। माता पिता सदैव देवतुल्य होते हैं, उनकी सेवा करने का अवसर प्रदान करें। तीसरा वचन, जीवन के हर समय चढ़ाव और उतार में एक दूसरे के आदेशों का पालन करना। सुख दुख एवं शरीर के स्वास्थ्य पर ध्यान देना। चौथा वचन, सुख समृद्धि के लिए घर के विकास, जमीन जायदाद खरीदना, आगे बढ़ना, घर का विकास करना ये जिम्मेदारी का काम है। लेकिन लड़की कहती है, देश परदेश कमाना सजन, देश परदेश कमाना सजन, संस्कार कभी न भुलाना पिया, चूनर सुनहरी रखना सजन, हमरी चूनर दाग से बचाना पिया, दीर्घ जियो सजन आप सुख से रहें, दीर्घ जियो सजन आप सुख से रहें, चौमास दिन याद रखना पिया, सुनी मड़ई सेज सुनी मेरी, चौमास में छोड़ न जाना पिया। पांचवा वचन, आपसी समझ से अपने बच्चों की सेवा करना, अपने पशुधन को सहेजे रखने, बच्चों का पालन पोषण अच्छा बना रहेगा, स्वस्थ पशु स्वस्थ होंगे, हम सब स्वस्थ रहेंगे। छठा वचन, धर्मशास्त्र के नीतियों पर ध्यान देना, एक दूसरे का सम्मान करना, किसी प्रकार के गलत कार्य, लालच लिप्सा से दूर रहना, जुआ खेलना, शराब पीना, गलत बैठक आदि से सदैव दूर रहना, गलत धंधे से दूर रहना। तब हम और आप दोनों चिंता मुक्त रहेंगे। यदि मैं अपने परिवार व सखियों के बीच बैठी हूँ तो आप सामाजिक रूप से अपमानित न करना। सातवां वचन, लड़की कहती है कि हे पतिदेव, आप हमारे सर्वस्व हैं, दूसरी की स्त्री माँ एवं बहन के समान है। विवाह हमारा और आपका रिश्ता को अत्यंत घनिष्ठ बनाता है। ये रिश्ता कभी नहीं छूटता है न टूटता है, रिश्ता जीवन पर्यंत होता है। इसलिए हे पतिदेव, रिश्ते में, हम दोनों के रिश्ते में तीसरा न आने पाए। ब्रह्म विवाह का महत्व। दूल्हा दुल्हन के जीवन निर्वाह में कोई अड़चन नहीं होती है। ये वैदिक रीति रिवाजों के अंतर्गत हिंदू धर्मशास्त्र के पद्धति से संपन्न होता है। इसमें पति पत्नी का माता पिता की इच्छा से रिश्ता संपन्न होता है। अग्नि को साक्षी माना जाता है। वर वधू का
वर योग की उम्र में समानता होती है। दोनों पक्ष के माता पिता के अनुबंध में शादी होने से रिश्ता मजबूत होता है। समाज की रीतियों के अंतर्गत देवी देवताओं का स्मरण किया जाता है। समाज में दोनों पक्षों के रिश्ता का आपसी प्रेम का अस्तित्व का उजागर होता है। इसलिए हिंदू समाज में ब्रह्म विवाह को सर्वोच्च स्थान मिला है। इति। मेरी वीडियो को देखने, लाइक करने एवं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोटसा धन्यवाद। वीडियो विराम। कुंवर राजेंद्र कुमार वर्मा, माध्यम जय मां भवानी, चैनल 7605।